हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनामिका और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स आपका क्लास 10th का एक चैप्टर है और पॉलिनोमियल्स के साथ साथ हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स का टाइप्स एंड पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं। देन आगे हम लोग एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि कोई भी इक्वेशन लिख दे, सपोज दैट 3x + 5, ठीक है। मैं एग्जाम्पल से ही जाऊंगी क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन तो पढ़ा है, बुक में भी आपको मिल जाएगा। ये 3x + 5 जैसे मैंने लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि x का पावर यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पे x का पावर क्या है, आपका 1 है। दैट मीन्स इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपका इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। बाई इन केस अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, सपोज दैट x + 1/x, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे तो x का पावर 1 है, बट यहाँ पे x का पावर नीचे में 1 है। दैट इज इसका मतलब क्या होता है, ये आपको हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं x + x⁻⁻1। दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव पावर आ गया। तो पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन ही कहता है कि ऐसा इक्वेशन विच हैज़ एनी इक्वेशन which has non-negative power, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें नॉन नेगेटिव पावर हो, मतलब पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर पावर नेगेटिव हो गया तो वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट अभी मिल गया होगा। तो पॉलिनोमियल्स आपका क्या होता है, अलग अलग टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट मीन्स एक ही प्लेन में हो जाएगा, मतलब वेरिएबल इसका क्या रहेगा, बस एक रहेगा इसके साथ वेरिएबल। दैट इज ये क्या हो जाएगा, सपोज दैट 3x + 5 एक क्वेश्चन है आपका, तो ये 3x + 5 क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। लीनियर पॉलिनोमियल जानने से पहले ये जान लो कि डिग्री क्या होता है, ठीक है। डिग्री, एनी पॉलिनोमियल विच हैज़ हाइएस्ट पावर, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर, सपोज दैट एक इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। मान लो एक इक्वेशन है x⁻³ + 2x² + x + 5। तो इस इक्वेशन में हमारा हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन इक्वेशन या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है द पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री 1, ठीक है। यहाँ पे डिग्री क्या होगा, आपका 1 रहेगा। सपोज दैट ये एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे देखो x का पावर क्या है, 1। इसका मतलब क्या है, डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल उसी पॉलिनोमियल को कहेंगे जिसका डिग्री आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आपका लीनियर पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो द पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री ऑफ 2, ठीक है। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा, डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो डिग्री क्या है, 2 होगा, वो क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल x² + x + 5। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, 2 है। देयरफॉर यहाँ पे डिग्री क्या है आपका 2, इसलिए x² + x + 5 किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड है टाइप पॉलिनोमियल का, वो हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा है, क्यूब का मतलब होता है 3, मीन्स द पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री 3 इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में भी इसका हाईएस्ट पावर क्या है 3, ठीक है, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे देखो x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है 3 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आप लोगों को पॉलिनोमियल्स का टाइप्स क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड होगा, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं p ऑफ x के फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो px लिखते हैं पॉलिनोमियल को शो करने के लिए, वेयर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू px, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब इस पॉलिनोमियल को, इस इक्वेशन को सॉल्व करा जाता है तो हम लोगों को 2 वैल्यूज मिलता है, ठीक है। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका 2 जीरोज आएगा, ठीक है। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका 3 जीरोज आएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो अभी हम लोग करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं हम लोग, अभी हम लोग सॉल्व करने का प्रोसेस बताएंगे। तो उसमें 2 जीरोज आता है, ठीक है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज आपका क्या हो जाएगा अल्फा एंड बीटा, ठीक है। 2 जीरोज आता है, आप कुछ भी नोटेशन दे सकते हो, बट अल्फा और बीटा देना ज़्यादा इजी होता है, इसलिए अल्फा और बीटा के फॉर्म में जीरोज को लिखा जाता है, ठीक है। अब होता है आपका कि पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कहीं पे सिर्फ अल्फा और बीटा दे दिया जाएगा आपको, और इससे बोला जाएगा कि एक आप इस टाइप का स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालो, तो इसका सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है एक, ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज अल्फा और बीटा ही 2 जीरोज है, तो अल्फा बीटा को जोड़ देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा को अगर इस इक्वेशन के थ्रू लिखे तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है माइनस ऑफ b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाता है माइनस ऑफ b/a। अगर उसी की तरह अभी क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये हो जाता है आपका अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट करने की बात है कि यहाँ पे आपका जब भी सम निकालेंगे तो वो माइनस ऑफ b/a आएगा, और प्रोडक्ट निकालेंगे तो c/a आएगा, ठीक है। तो इसी में आपका सिर्फ 2 पॉलिनोमियल का अगर 2 जीरोज दिया जाएगा तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने कहा जाएगा, तो वो इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। ये लिखा जाता है px इज इक्वल्स टू x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें सिर्फ अल्फा और बीटा दिया गया और आपको बोला गया पॉलिनोमियल निकालो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सम ऑफ जीरोज निकाल देना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देना है वैल्यूज, ठीक है। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी से रिलेटेड। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो
तो सपोज दैट एक क्वेश्चन है आपका, वो दिया हुआ है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 7x प्लस 12, ठीक है। और इसका आप लोगों को बोल रहा है, इसका क्या निकालना है, फाइंड जीरोज, ठीक है, फाइंड जीरोज ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड ऑल्सो वेरीफाई इट, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है 2 से 3 मार्क्स के लिए। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 7x प्लस ऑफ 12, ठीक है। अब आप लोगों को फैक्टराइजेशन तो पता ही होगा, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। फैक्टराइजेशन यहाँ पे करना है, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, और उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे 12 को 4 × 3 में, और एक x दोनों को दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 4x और ये क्या है 3x, तो 4x प्लस 3x करो तो आपका क्या है 7x आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 12। आगे प्रोसीड करेंगे, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा अंदर x प्लस 4, 3 कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा x प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉमन निकाला गया है। अब आगे क्या हो जाएगा, x प्लस 4 कॉमन निकाल दे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 3 आपका बच जाएगा, ठीक है। अब क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोगों को उसको जीरोस से इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर px इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। और जब हम लोग इसको सेपरेटली इक्वेट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 4 है, तो सेपरेटली इक्वेट करेंगे 0 से, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x का वैल्यू एक बार क्या आ जाएगा -4, और x का वैल्यू एक बार क्या आ जाएगा -3, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है। टू वेरीफाई दिस क्वेश्चन वी हैव टू डू सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे एक वैल्यू आया है -4, एक आया है -3, तो एक को हम लोग अल्फा असाइन कर देंगे, दूसरे को बीटा के थ्रू असाइन कर देंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम अभी क्या बताए थे, -b/a, ठीक है, -b/a। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हमारा a b c का वैल्यू पहले लिख लेते हैं। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो हमारा ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा 7 एंड सी का वैल्यू हो जाएगा 12। आपको ये जो वैल्यूज़ है ये मैंने लिखा है स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन था ना ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसी से कंपेयर करके इसका वैल्यूज़ मैंने लिखा है, a का 1 हो जाएगा, b का 7 और c का 12, ठीक है। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। देयरफॉर अल्फा का वैल्यू क्या था हमारा -4 प्लस बीटा का वैल्यू था -3। इसको आगे सॉल्व करेंगे, -b/a मीन्स -7/a मीन्स 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस माइनस माइनस और आगे ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा -7 इज इक्वल्स टू -7, ठीक है। तो देखो आपका सम ऑफ जीरोस तो इक्वल आ चुका है। अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल देंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स क्या है c/a, ठीक है, c/a है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा का वैल्यू है -4, बीटा का वैल्यू है -3 और c का वैल्यू है 12, a का वैल्यू है 1, ठीक है।
तो यहाँ से पुट करें 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 12, यहाँ पे भी आ गया 12। हेंस आप देखो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज दोनों का वैल्यू जो है इक्वल आ चुका है, तो इसलिए हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड क्या है कि ये जो दोनों है अल्फा और बीटा सही है और ये जीरोस है किसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियोस हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो बने रहें। थैंक यू।